हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक नया सीरीज यानी मानवा, जिसका नाम है आपका रेड शर्ट। और ये फिलहाल ही में रिलीज हुआ है और इसका कम से कम 8 चैप्टर तक रिलीज हुआ है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो हम कहानी के शुरुआत में इस बंदे को देखते हैं जो की एकदम फाइटिंग फोज में इन सबों के बीच में खड़ा हुआ है। और इस व्हाइट शर्ट के बारे में बताया जा रहा होता है कोरिया का सबसे खतरनाक किलर और ड्रामना किलर रेड शर्ट। और हमारे प्रोटैगनिस्ट के निक नेम पर ही हमारे इस मानवा का नाम रेड शर्ट पड़ा है। तो ये इन सबों के बीच एकदम स्वैग में खड़ा होके अपने बॉस को कहता है, मैं यह जॉब को क्विट करना चाहता हूँ। तो हम देख सकते हैं हमारे एमसी को कितने सारे लोग बीच में घेरे हुए हैं और ये सब एकदम खतरनाक किलर हैं, बिल्कुल हमारे एमसी की ही तरह। और सभी के पास हथियार है और बॉस एकदम स्वैग में बैठा हुआ है इन लोगों का। तो यह बंदा कहता है, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? तो ये जा रहा होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को मारने के लिए, लेकिन बॉस जो होता है उन लोगों का वो उसको रोक लेता है और वह कहता है, इसे जाने दो, तुम लोगों को बिना बात के खून खराबा नहीं करना है। तो हमारा एमसी अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है और वह कहता है, मैं आ रहा हूँ, वर्क ओवर हो चुका है। और हमारा बेबी कैसा है, उसको कहना है कि डैडी उनको मिस कर रहे हैं। तो एमसी की पत्नी कहती है, बेबी अभी मेरे बेली को किक कर रहा है और डैडी जल्द ही घर आ रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है, क्या सच में वो अभी तुम्हारे बेली को किक कर रहा है? तो हमारे एमसी की पत्नी हंस के कहती है, हाँ वो अभी कर रहा है, लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है, मैं अभी अपने बेबी के पिक्चर को देख रहा हूँ। तो हमारे एमसी की पत्नी कहती है, रुको, तुम्हें ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्द ही अभी पैदा होने वाला है। तो हमारे एमसी पर यह ओल्ड मैन अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारे एमसी को पहले ही इसके बारे में पता चल गया होता है और ये इस अटैक को डोज कर लेता है। तो इनमें से कोई एक पैसेंजर कहता है, आखिर यह किस चीज़ का आवाज़ था? तो ये बुढ़ा कहता है, मैं किसी को यहाँ मारने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग चिल्लाना बंद करो। और ये सभी पैसेंजर को कहता है, तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। और यह ओल्ड मैन हमारे एमसी की तरफ नाइफ को इशारा करते हुए कहता है कि सिर्फ तुम यहाँ रहोगे। तो हमारा एमसी अपनी पत्नी को कहता है, ओके हनी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और सभी बस के पैसेंजर यहाँ से भाग रहे होते हैं सिवाय इन दोनों के। तो यह फिर से हमारे एमसी पर अटैक करता है और हमारा एमसी इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी इस बंदे की ओर गौर से देखता है और इसका हाथ पकड़ता है और एक पंच दे देता है और यह ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और अचानक से हमारा एमसी जिनरैंग की तरह ही एल्बो अटैक इस पे भी दे मारता है और हमारा एमसी इस बंदे का गला पकड़ते हुए कहता है, आखिर तू कौन है? तो यह ओल्ड मैन हंस के कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? काफ़ी सारे लोग और आ रहे हैं तुम्हारे लिए। और हमारा एमसी यह बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है। और यह ओल्ड मैन मरते हुए हमारा एमसी को कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यह जॉब को छोड़ के सर्वाइव कर सकते हो? तो एमसी की पत्नी कहती है, तुम्हारा कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ शोरगुल होने के बाद। तो हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा चिंतित में हो गया होता है और कहता है, मिजू। तो हम देखते हैं हमारे एमसी की पत्नी आराम से खाना बना रही होती है और कहती है, खाना काफ़ी हद तक बन चुका है और वह जल्द ही घर आएंगे। तो हमारे एमसी के घर का डोरबेल बजता है और मीजू डोर के पास जा रही होती है और कहती है, पहले आखिर आप कौन हैं? और यहाँ से यह व्यक्ति कहता है, मैं आपके पति का कोवर्कर हूँ और मैं यहाँ आपको कुछ देने के लिए आया हूँ क्योंकि आपके पति रिटायरमेंट ले चुके हैं। और वह रिटायरमेंट शब्द कहते हुए डोर को भी खोल देती है और वह किसी को देखे काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई होती है। वह पीछे की ओर जाती है और अचानक से गिर भी जाती है और वह कहती है, हेल्प, कोई मेरी मदद करो। तो और हम देखते हैं कि हमारे मीजू यानी हमारे एमसी की पत्नी को कोई पकड़ लिया होता है और ये यही बंदा है जो हमारे एमसी को चैप्टर के शुरू में मारने वाला होता है। तो इसका बॉस रोक लेता है और यही बंदा हमारे एमसी की पत्नी को भी मारने आ गया होता है और वह कहती है, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। तो हमारा एमसी भी अपने घर के पास पहुंच गया होता है। तो वह जो बातें अपने मन में सोच रहा होता है तो वह कहता है, ऐसा ना हो। और यह काफ़ी ही ज़्यादा दम लगा के अपने डोर को भी खोलता है और यह किसी चीज़ को देखे काफ़ी ही ज़्यादा शौक हो गया होता है कि इसके घर पे कोई आया है। कोई एक नहीं बल्कि काफ़ी ही ज़्यादा लोग आए हैं और यह घर के अंदर आ रहा होता है। तो यही बंदा कहता है, आखिर तुम आ ही गए। तो वह कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है, तो इसलिए तुमने प्रेसिडेंट को धोखा दिया।
मुझे नहीं पता था कि तुम किसी के बारे में केयर भी करते हो। हमारा एमसी नीचे की ओर देखता है कि यहाँ ब्लड ही ब्लड है और वह इस व्यक्ति से कहता है कि प्रेसिडेंट को इन सभी चीज़ों के बारे में पता है। तो यह व्यक्ति अपने आँख का आइज मास्क निकाल रहा होता है और कहता है मुझे पता है कि मैंने प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बिना यह सब किया, लेकिन यह सब मेरा ही डिसीजन था। यह सच में मज़ेदार होगा अगर तुम्हें यह लगता है कि यह बंदा हमारे एमसी की पत्नी के बारे में कह रहा होता है। क्या तुम यही सोच रहे हो कि यह कुतिया मरी है, यह नहीं? गाइस, हमारा एमसी यह सभी बातें सुन के काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो सभी गैंगस्टर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और एक गैंगस्टर उसको चाकू से अटैक करता है। तभी हमारा एमसी इस पर एल्बो अटैक, और इसी से हम लोग इसका इफेक्ट भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका ही चाकू छीन के इस पर चाकू वार भी कर देता है। इसके बाद और एक गैंगस्टर पे ये चाकू चला देता है अपना। ऐसे करते करते ये काफ़ी ही ज़्यादा गैंगस्टर पे अपना चाकू चलाते जाता है। गैंगस्टर को एक थप्पड़ में भी सुला देता है। और इस पावर मतलब इस थप्पड़ का भी हम लोग इफेक्ट दे सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा है। और इसके बाद एक बंदा आ रहा होता है और ये एमसी को एकदम किक करके दूसरे रूम में दे देता है। और यही बंदा सब मतलब गैंगस्टर इस रूम में जा रहा होता है और जो सब खून खराबा इस रूम में हो रहा होता है उस सभी खून खराबे को ये बंदा मतलब ये हरामी एकदम चिल मूड में सिगरेट पी के देख रहा होता है। जो गैंगस्टर इस रूम से बाहर जाता है उसको भी हमारा एमसी पकड़ के मार डालता है। तो वो हमारे एमसी को देख के कहता है अब लगे ना तुम वो व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, रेड शर्ट। गाइस, हम लोग अपने एमसी के हुलिया को देख ही सकते हैं जो कि पूरे खून से लथपथ है, इसलिए इसका नाम रेड शर्ट पड़ा है। ये बंदा हमारे एमसी यानी रेड शर्ट को कहता है आओ और मुझे एंटरटेन करो। तो हम देखते हैं रेड शर्ट सीधा इस बंदे पे अटैक कर देता है और ये बंदा भी इस अटैक को डॉज कर लेता है। और ये बंदा भी रेड शर्ट पे अटैक करता है और रेड शर्ट भी इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद फिर से रेड शर्ट इस पे अटैक करता है और यह इसको डॉज कर लेता है फिर से। फिर से यह बंदा रेड शर्ट पर अटैक करता है और इस अटैक को रेड शर्ट डॉज नहीं कर पाता है और सीधा रेड शर्ट के जाके हाथ में लगता है। रेड शर्ट फिर से इस बंदे को नीचे की ओर गिराता है जमीन पे और सीधा इस पर अटैक करता है, लेकिन ये बंदा फिर से इस अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद यह बंदा भी बच के रेड शर्ट पर अटैक कर देता है। रेड शर्ट इस अटैक को डॉज कर लेता है और जो अटैक रेड शर्ट उस पर करता है उस अटैक के बारे में उस बंदे को कानों कान मालूम भी नहीं पड़ता है और इसका पसीना भी छूट गया होता है इस अटैक को देख के। इस बार फिर से यह बंदा रेड शर्ट पर अटैक करता है, लेकिन इस बार रेड शर्ट इस सभी अटैक को डॉज करके उल्टा इसी पर चला देता है और इस बंदे के मुंह से भी खून बाहर निकल जाता है। तो यह डूड रेड शर्ट को कहता है तुम हरामजादे। तो रेड शर्ट डायरेक्ट इसको एक तमाचा देता है और यह बंदा काफ़ी ही ज़्यादा दूर जाके मतलब गिरता है, ज़्यादा भी दूर नहीं लेकिन दूर जाके गिरता है। यह बंदा रेड शर्ट को कहता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे मार डालो। और रेड शर्ट इस बंदे को बिना हिचकिचाहट के मार भी डालता है। हम लोग देख ही सकते हैं हमारे एमसी के घर की स्थिति क्या कितना बकवास हो चुका है। और अगर यह सब गैंगस्टर यहाँ के अफरा तफरी नहीं करते तो हमारे एमसी की पत्नी और इसका बच्चा भी जो मतलब पैदा होता वो बचा होता और ये लोग काफ़ी अच्छे से अभी रहते। लेकिन जो राइटर को करना था वो उसने तो वह कर ही दिया। अभी हम लोग हमारे एमसी के पास्ट की कुछ झलक को देखते हैं उसकी पत्नी के साथ, जिसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा भी खुश लग रहे होते हैं अपने मतलब अपकमिंग बेबी को लेके। अभी हम लोग अपने एमसी को देख सकते हैं जो कि अपने पत्नी के डेड बॉडी के सामने खड़ा है। काफ़ी ज़्यादा दुख होगा इसके अंदर, जितना हम लोग महसूस यानी फील कर ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये दुखी होगा अभी, क्योंकि उसके पत्नी के साथ साथ जो बच्चा इसका पैदा होता वो भी मर गया। उन लोगों ने हमारे एमसी के हैप्पी अपकमिंग फैमिली को एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ से आपका सीधा सीन शिफ्ट होता है फ्यूनरल की ओर और हमारा एमसी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। शायद वो इसका बॉस है और वो अपने बॉस को कहता है स्टार जो कि मेरे घर पे आए हुए थे। हमारे एमसी का बॉस कहता है तो क्या तुमने इन लोगों को मार डाला? हमारा एमसी भी कहता है हाँ मैंने उनको मार डाला। तो वो हमारे एमसी को कहता है हाँ वह मेरी गलती है, उन लोगों के जैसे मूर्ख व्यक्ति को लाना, मैं उन लोगों की तरफ से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ये बॉस फिर से कहता है पर ये मूर्ख लोग भी मेरे परिवार हैं, तुमने मुझ पे कोई चॉइस को नहीं छोड़ा, अब तुम्हारे पीछे काफ़ी ज़्यादा और किलर आने वाले हैं। हमारा एमसी चुपचाप इसकी बातों को सुनता है और कहता है आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आप लोगों के पीछे आऊँगा। गाइस, डेडली पैनल के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। गाइस, अभी तक इस मानवा का 9 ही चैप्टर आया है और अगर आप लोग इस मानवा पे थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखा 1000 में व्यूज़ क्रॉस किया तो मैं इसका ज़रूर से अगला पार्ट भी लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मतलब वीडियो पर सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं।